Assalamu alaikum, my dear students and fellows. How are you all? Today, your teacher is present in front of you with the subject English grammar. So, let's start to learn a new tense. This is known as the past indefinite tense. Okay, the date is 11th of November and day is Tuesday. First of all, I will write the heading past indefinite tense. Past means माजी और इंडेफिनिट टेंस माजी बईद या माजी मुतल्लक। अच्छा, उर्दू में से हम कहते हैं माजी बईद या फिर माजी मुतल्लक। आपको पता है कि इंडेफिनिट टेंस में हम डेली रूटीन की बातें हम जो करते थे वो सारी शामिल होती हैं या मामूल के मुताबिक जो भी हमारा काम माजी में होता था उन सब का डिस्कशन होता है। तो हम इनके सेंटेंसेस बनाएंगे और उनके उर्दू के इंग्लिश ट्रांसलेशन को समझेंगे। तो उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन जब हम कर रहे होते हैं ना ट्रांसलेशन, तो वी शुड रिमेंबर द फार्मूला ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द फार्मूला ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ना सिर्फ कॉपीज में रहेंगी बल्कि आप सबको इसको मेमोराइज भी करना है। दिस इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको बताया था आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ठीक है, इसमें सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स भी होते हैं। वर्ब काम को कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए। सो विच टाइप ऑफ वर्ड्स वी आर गोइंग टू यूज इन पास्ट एंड इंडेफिनिट टेंस, हियर वी विल राइट सम एग्जांपल्स कि किस टाइप के और कौन कौन से हाउ मेनी वर्ड्स वी विल यूज इन पास्ट इंडेफिनिट। सो तो मैं जो आज सेंटेंसेस बनाऊंगी इसमें गो है, लाफ, वीप, रन, बाय, वॉच, प्रेजेंट, मीट एंड कुक। गो जाना, लाफ हंसना, वीप रोना, रन भागना, बाय खरीदना, वॉच देखना, प्रेजेंट तोहफा देना और मीट मुलाकात करना, कुक मतलब खाना पकाना। ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस विच वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, मैंने आपको यूजेस ऑफ इंडेफिनिट टेंसेस भी सिखाए हैं। अगर पिछले ब्लॉग में देखो तो पता चल जाएगा कि हाउ मेनी वेयर वी कैन यूज द पास्ट इंडेफिनिट, वेयर वी कैन यूज द इंडेफिनिट टेंस, कहाँ कहाँ हम इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। तो डेली रूटीन में हमारे काम हो रहे होते हैं ना जो माजी में, तो हमने काम किए होते हैं, यानी इसकी आपको पता है इंडेफिनिट की पहचान भी आपको मालूम है कि उर्दू के सेंटेंसेस में ता, ती और ते आते हैं। ठीक है, जब सेंटेंसेस में जैसे अब ये होता वो मक्का गई थी। अब थी से यहाँ से आपको पता चल गया ना कि जो ये वो है ना वो एक लड़की है, यानी कि शी। मक्का आपका एक जगह है। ठीक है, गई यानी कि जाना हम यूज करेंगे गो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ अकॉर्डिंग टू द फार्मूला वो मक्का गई थी यानी कि लड़की है, सब्जेक्ट में हम यूज करेंगे शी। अब ये वर्ब है, वर्ब हम जाना, गई जाना, गो, गो के सेकंड फॉर्म वेंट। कहाँ गई थी? टू मक्का, मक्का इज अवर ऑब्जेक्ट। ठीक है, कहाँ गई थी? मक्का, इसकी जगह मक्का की जगह कोई भी जगह मार्केट हो सकता है तो वो आप लिख लीजिएगा। ओके, सेकंड मैं आपको बताती हूँ, मैं हंसती, बहुत ईजी है, हंसती थी, मैं हंसती थी यानी कोई काम है जो मैं पास में यानी माजी में मैं करती थी। मैं का क्या मतलब हो गया? आई। और हंसना आपको पता है लाफ, तो लाफ की सेकंड फॉर्म क्या हुई? LAUGHED, आई लाफ्ड। ठीक है, अब नाउ सेंटेंस नंबर थर्ड, बहुत इजी सेंटेंसेस है। आप डिफिकल्ट सेंटेंसेस भी मुझसे पूछ सकते हैं। वो रोती थी, वो रोती थी। डेली रूटीन में हम इस तरह के सेंटेंसेस बनाते रहते हैं और बोलते भी रहते हैं, तो हमें इस तरह के सेंटेंसेस याद होने चाहिए। वो रोती थी, शी, रोने को कहेंगे वीप। ठीक है, रोना। तो अब आपकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेप्ट, शी वेप्ट, रोती थी। चौथा जुमला बनाएंगे हम, जमीला भागती थी। थी से समझ में आ गया ना बेटा कि पास्ट है। ठीक है, जमीला लिखेंगे हम, एम आई, जमीला भागती थी। भागना रन, रन की सेकंड फॉर्म, रैन, शी रैन, फुल स्टॉप। नंबर 5 इज हमने एक नई गाड़ी खरीदी, या फिर खरीदी थी, ये भी हो सकता है, खरीदी थी। तो हमने बॉट वी बॉट अ न्यू कार। ओके, सेंटेंस नंबर 6, जुमला नंबर 6, हमने, तुमने कर लो या किसी का नाम लिख लो, हमने कल रात खबर देखी थी। कल देखी थी, पास बात गुजर गई है, माजी की बात है तो समझ में आता है इंडेफिनिट है। और थी से पता चल रहा है कि पास्ट है और देखी थी यानी कल की बात है। वी वॉच्ड द न्यूज यस्टरडे। मेरी अम्मी ने मज़ेदार खाना पकाया था। माय मदर कुक्ड डिलीशियस फूड। कुक, second form of cook is cooked. My mother is a subject, cooked is verb,
second form. And what she cooked? Food. Food is an object. Subject plus verb form plus subject. This is the formula of past indefinite tense. मैं अपने दोस्त को तोहफा देता था. I presented a gift to my friend. एक ऐसा काम जो पास्ट है वो करता रहता था, यानी कि अपने दोस्त को गिफ्ट देता रहता था, प्रेजेंट करता रहता था. वो हमेशा अपनी जमात में अव्वल पोजीशन हासिल करता था. एक काम सी बात है, डेली रूटीन में शामिल है, तो अपने हाथ में अव्वल पोजीशन हासिल करता था और माजी में वही करता रहता था. तो वो यानी कि ही हमेशा ऑलवेज हासिल करना गेट. सेकंड फॉर्म क्या होगी? गॉट. ही ऑलवेज गॉट फर्स्ट पोजीशन इन अपनी जमात इन हिज क्लास. उन्होंने अपना काम खत्म किया. इसको दूसरे से वो अपना काम खत्म करते थे. दे फिनिश्ड देयर वर्क. थे से पता चल रहा है आपको पास्ट टेंस के अलावा कि आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, मीन्स दे. खत्म करना फिनिश, वर्क की सेकंड फॉर्म यूज होगी फिनिश्ड. और क्या करते थे? अपना काम यानी देयर वर्क. सो दीज आर द सेंटेंसेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स stay tuned for the tips, tricks, and plenty of examples. Feel free to ask in comments box and subscribe, like, and share my channel. Okay, Allah Hafiz. Pakistan Zindabad.